हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप सो सब अच्छे होंगे घर पे। लेट अस स्टार्ट सिग्मा क्लासेस। ओके, वी आर स्टार्टिंग होम tutoring with the most experienced team with all subjects for class 8 to 12th. Okay, stay home. Now I am the founder of Sigma classes, Gurvinder Singh, and this is for you guys. Stay positive, always be positive. And remember the 3 C's: cover, clean and contain, and protect yourself from COVID-19. Okay, let us start our topic today. Our topic is class 12th biology, human reproduction. Okay, let us start. Okay, human reproduction. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. What do you mean by viviparous? Do you know? viviparous का मतलब क्या होता है बच्चों? तो let us see. Viviparous means development of the embryo inside the body of mother or leading to the live birth. जैसे जिस किसी का जन्म हो तो वो क्या हो? लाइव बर्थ हो, मतलब एग ना हो. ओके, अपोजिट टू एग, मतलब जो लाइव बर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस एनिमल्स. ओके, तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कहाँ डेवलपमेंट होता है? इन द बॉडी ऑफ मदर. होप आपको समझ आ गया होगा. विविपेरस वो होते हैं, वो वाले मैमल्स होते हैं जिनका बर्थ. तो विविपेरस आपको पता लग गया. द जूम कर लेते हैं थोड़ा. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. आप सबको पता ना गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? तो वो उस क्या होते हैं? वो गैमेटोजेनेसिस. दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. मेल्स के अंदर क्या होता है? दिस इज sperm. Okay, that is male gamete sperm and this is ovum. and जो sperms होते हैं वो किसके साथ fertilize होते हैं? ovum के साथ, या इसको हम क्या बोल देते हैं? ova भी बोल देते हैं. ओके, तो अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस आपको पता लग गया अब, है ना? मतलब गैमेट्स होते हैं स्पर्म एंड ओवा. अब देखो, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंसेमिनेशन. ओके, जब स्पर्म कहाँ एंटर हो? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन. एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब जो ये दोनों का फ्यूजन होगा, स्पर्म एंड ओवा मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्या फॉर्म होगा बच्चों? जाइगोट. दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस. ओके, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस क्या होगा? जैसे जब भी जाइगोट, देखिए ये जैसे फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फिर अलग अलग स्टेजेस आएंगी. पहले वो डिवाइड होगा, ठीक है, 2 सेल स्टेज में, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, फिर क्या बन जाएंगे? ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला. ठीक है, अब ये देखिए, ब्लास्टोसिस के अंदर क्या होती है? कैविटी. और एक क्या होता है? आईसीएम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास. और इसको क्या बोलते हैं? और एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोला जाता है. ठीक है, यही मेन पार्ट होता है इसका. ओके, अब देखिए आगे. दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. ठीक है, जो यूट्रस की वॉल होती है उसके ऊपर क्या होता है? ये जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो मदर की वॉल पे चिपक जाता है. जो कौन सी वॉल होती है? यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल पे. जो ये जो एग होता है, ये जो चिपकता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांट हो जाना. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कि
गेस्टेशन होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। आपको पता है कि बेबी वॉर्म के अंदर कितना टाइम रहता है, 9 मंथ्स। एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो बेबी की डिलीवरी होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पार्चुरेशन, ठीक है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है, आफ्टर 13 जैसे है ना प्यूबर्टी। There are remarkable differences between the reproductive events in the males and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, ठीक है। स्पर्म तो बच्चों क्या है कि एक ओल्ड मैन के अंदर भी स्पर्म का जो मतलब ग्रोथ है वो बार बार रीजनरेशन मतलब होता रहता है, मतलब स्पर्म कंटिन्यूस होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो ओवा होता है, सीजन इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं मतलब वुमेन्स, उनके अंदर क्या होता है 50 या 50 से थोड़ा सा अबव एज में इनका क्या आता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपोज, ओके। आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेनोपोज, ठीक है। तो जनरली 50 की एज के बाद क्या लग जाता है, मेनोपोज लग जाता है। मेनोपोज का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। जो हमारी पेल्विस रीजन होती है वहीं पे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो अभी हम इसकी स्टडी करेंगे आगे। देखिए द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं ये क्या है, टेस्टिस, इनकी आउटर कवरिंग क्या होती है, स्क्रोटम, और अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस होते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जिस पाउच के अंदर होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये वाली चीज़ स्क्रोटम, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। जो स्क्रोटम होता है वो, अब टेम्परेचर हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बताइए, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो टेस्टिस हैं ये देख रहे हैं आप, स्क्रोटम और ये टेस्टिस। तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है स्क्रोटम उसको मेंटेन करता है, ये वाला स्क्रोटम लाइनिंग है, कितना रखता है 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ओके। लेट्स रीड फर्दर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उससे 2.5 कम रहता है, ठीक है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जैसे बनना, ओके। तो स्पर्म के बनने के अंदर ये नेसेसरी होता है, ठीक है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है। तो टेस्टिस की शेप कैसी होगी, ओवल, विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3, मतलब लेंथ होगी वो कितनी होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं ये टेस्टिस है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, ये स्क्रोटम है आपका, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। क्या करता है स्क्रोटम, अभी बताया था, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है ना, मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करता है, कितना 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सॉरी सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो इसकी विड्थ कितनी होगी, ये तो होगी लेंथ, और ये कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ होगी इसकी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। अभी आपने स्लाइड देखी, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ठीक है। इसके टेस्टिस किससे कवर होती है, डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट
250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं मतलब 250। तो ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कितने होते हैं, अराउंड 250। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर कितने होंगे, अराउंड 250, तो 250 ये क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक लोब्यूल जो होता है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा या 3 हाईली कॉइल्ड, ठीक है, कॉइल्ड क्या होते हैं, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। इसी के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ईच सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, मेल जर्म सेल को नरपन। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने किसकी बात की थी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो लोब्यूल्स, लेकिन ये कोइल्ड, हाईली कोइल्ड जो है 1 to 3 होंगे, ये क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसी के अंदर हमने बात की हमारी क्या होंगी, सर्टोली सेल्स। उसका ये क्या लिया मैंने, ट्रांसफर सेक्शन, मतलब टीएस सेक्शन लिया उनका। ठीक है, इसका टीएस सेक्शन लिया मैंने। ठीक है, टीएस सेक्शन में मेरे को क्या दिख रहे हैं कि ये स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम क्या होगा, मतलब मेल जर्म सेल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेल जर्म सेल। ठीक है, तो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। ठीक, ओके, सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, ये जो मेल जर्म सेल है इनको क्या करेंगी, नरिश करेंगी। ठीक है, न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो सर्टोली सेल्स को अपन नर्व सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नर्व सेल्स। ठीक है, क्योंकि इनका ध्यान रखती हैं। ठीक है, किसका ध्यान रखेंगी, स्पर्मेटोगोनियम का। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब जो मेल जर्म सेल है वो क्या होगी, फाइनली डिवाइड होगी, छोटे छोटे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, जर्म सेल्स को। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल इंटरस्टिशियल स्पेसिस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स एंड और लेडिंग्स सेल। ठीक है, ये नर्व सेल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब देखिए, लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये देखिए, ये जो सेल्स होंगी वो क्या सिक्रीट करेंगी, एंड्रोजन। यहाँ पे ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, और ये क्या है, रेड सर्टोली सेल्स। लेकिन ये क्या सिक्रीट करेंगी, जो लेडिंग सेल्स और ये एंड्रोजन सिक्रीट है। आगे पढ़ते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, कि ये क्या होंगी, ये सारी क्या है, एसेसरी डक्ट्स है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये क्या है, एसेसरी डक्ट्स है। देखिए, the vasa efferentia leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। ठीक है, जो आपकी देखिए, ये वासा एफ्रेंशिया आपकी। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा टेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस एक पार्ट है जहाँ पे ये बहुत सारी ये जितना भी इनका प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, रेटिटेस्टिस में। फिर यहाँ से ये वासा एफ्रेंशिया लीव करेंगी, छोटी छोटी ये नर्व्स हैं। ठीक है, मसल्स हैं, और फिर इसके बाद किसके अंदर जाएगा, ये क्या है बच्चों,
आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो जो वासा एफ्रेंशिया वो कहाँ से लीव हो रहा है, टेस्टिस से, और कहाँ पे ओपन हो रहा है, एपिडिडाइमिस के अंदर। होप सो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। तो द एपिडिडाइमिस leads to vast difference that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Okay. तो ये आपकी होगी वासा एफ्रेंशिया। अब देखिए ये आपकी एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो मैच्योर स्पर्म सेल्स थी वो स्पर्म कहाँ जाएगा, सबसे पहले कॉपट एपिडिडाइमिस में, फिर एपिडिडाइमिस से आगे फर्दर मूव करता हुआ स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, इधर यूरेटर्स और यूरेथ्रा में, ठीक है, जो कि एजैकुलेटरी डक्ट है। अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, एपिडिडाइमिस, यहाँ से स्पर्म कहाँ गया था, ठीक है, एपिडिडाइमिस से होता हुआ वास डिफरेंस फिर कहाँ आएगा, यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, यूरेटर्स, और ये यूरिनरी ब्लैडर। ये वास्ट डिफरेंस, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस, जो मतलब एपिडिडाइमिस और यहाँ से बाहर लेके जा रही है, लेकिन जो एपिडिडाइमिस के अंदर थी वो क्या थी, वासा एफ्रेंशिया। ओके, ध्यान रखना, वासा डिफरेंशिया। तो ये बच्चों ये जो स्पर्म टेस्टिस से लेके आ रही थी एपिडिडाइमिस में, वो क्या थी, वासा एफ्रेंशिया। ओके, और जो लेके जा रही है एपिडिडाइमिस से स्पर्म को बाहर, जो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में लेके आ रही थी वो तो क्या थी, वासा एफ्रेंशिया। और जो एपिडिडाइमिस से बाहर लेके जा रही है यूरेथ्रा और उधर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वासा डिफरेंस। ओके, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये आपका सेमिनल वेसिकल्स, जो सीमेन जो आता है, मतलब स्पर्म्स जो आते हैं वो कहाँ होंगे, स्टोर होंगे सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। फिर ये आपका यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका यूरेथ्रा, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। जो यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड थ्रू ए पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे हम, यूरेथ्रल मीटस, और इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। ओके, तो ये एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हुई हमारी, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, ओके, और हमारी प्रोस्टेट जो ग्लैंड है। और यहाँ पे एक छोटी सी ये देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं बड़ा करूँ तो ये देख रहे हो आप, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, तो बच्चों हमारी एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होंगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तो क्या है, सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, प्रोस्टेट, और ये वाली कौन सी ग्लैंड है, ये छोटी छोटी दिख रही है आपको इधर, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये आपकी सेमिनल वेसिकल्स होगी, ये छोटी छोटी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होगी। तो अब देखिए, जो द penis is the male external genitalia. It is made up of special tissues that helps in erection of the penis to facilitate insemination. Insemination हमने पढ़ा था, क्या होता है कि मेल स्पर्म का फीमेल ट्रैक के अंदर इजैकुलेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ओके, तो ये एक फोरस्किन होती है, द इलार्ज एंड ऑफ पेनिस, ठीक है, ये इलार्ज एंड है पेनिस का, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास पेनिस, ठीक है। और जो इसके ऊपर स्किन होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर स्किन। ओके, तो आपकी जो एसेसरी मेल एसेसरी ग्लैंड्स होंगी वो कौन सी होंगी, एक आपकी पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, ये आपकी होगी सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, और ये आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होगी, ठीक है, ये दो। तो ये तीनों क्या मिलके क्या बनाएंगी, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। कौन सी बच्चों, मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होंगी, एक तो आपकी पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, दूसरी प्रोस्टेट
prostate, और तीसरा a pair of bulbourethral glands, ठीक है, bulbourethral glands, ओके। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा मेल accessory glands, ठीक है। तो secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, ठीक है। जो हमारा जो मतलब सेमिनल वेसिकल का जो आउटपुट होगा, जो मतलब सीमेन निकलेगा, वो रिच किसके अंदर होगा, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। और क्या होगा उसके अंदर, कैल्शियम, सॉरी ये पेन थोड़ा ख़राब है, कैल्शियम एंड बहुत सारे एंजाइम्स, ओके। तो ये आप देख रहे हैं, ये येलो वाला क्या होगा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन, फोरस्किन। तो इरेज कर देते हैं ये सब। तो ये आपका पेनिस, ये आपकी फोरस्किन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी द मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी, इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पेयर्ड bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis, ठीक है। जो bulbourethral gland है उसका काम क्या है कि उसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन, मतलब ऐसे चिकनाई युक्त, चिकना कर देता है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो एक, और ये हमारी जो पेनिस है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट, जो हमारी पेनिस के अंदर जो मसल्स होती हैं कौन सी होती है, कार्पोरा, कार्वेनोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियसम, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं कुछ, ठीक है, जो इरेक्टाइल में हेल्प करती हैं, पेनिस के इरेक्टाइल में। अब देखिए, ओके, दिस इज़ सिग्मा क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होप सो समझ आया होगा।